मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए बेटा, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो है बेटा वीमाई। अब हमें ये जानना जरूरी है कि बेटा वीमाई क्या होती है आपके पास। तो अगर मैं वीमाओं के बारे में बात करूं तो वीमाई कहाँ उपयोग में आती है वो हम अगर समझें तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि बीमा की ज़रूरत हमें क्या है। तो देखिए, जैसे कि बीमाओं का मूल रूप से 3 उपयोग हैं। तो पहला उपयोग जो है वो है आपके पास किसी भी सूत्र की सत्यता क्या करनी है, जांच करनी है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक सूत्र है S इक्वल टू कितना ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सूत्र आपने लिखा। अब कैसे पता लगे कि ये जो सूत्र है ये भौतिकी रूप से सही है, इस बात का पता हम किसकी विधि की सहायता से कर सकते हैं बेटा, वीमीय विधि की सहायता से कर सकते हैं। इसी प्रकार से पहला उपयोग जो हम करते हैं वो क्या करते हैं बेटा, सत्यता की जांच करने के लिए, किसकी, सूत्र की। दूसरा उपयोग किया जाता है कुछ सूत्रों के उत्पन्न के लिए। जैसे गतिज ऊर्जा का सूत्र सबने पढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। अब ये तो हमें पता है कि गतिज ऊर्जा 2 चीज़ों पर निर्भर करती है। एक निर्भर करती है बेटा आपके द्रव्यमान के ऊपर और दूसरा निर्भर करती है वेग के ऊपर। परंतु ये वेग के स्क्वायर पर निर्भर करेगी, ये बात हमें कौन बताएगा। ये वेग की घात 3 भी हो सकती है या वेग की घात 1 भी रह सकती है। ये किसने बताया कि ये इसके स्क्वायर पर निर्भर करती है। इस बात का पता हमें किससे चलेगा बेटा, वीमीय विधि द्वारा। जैसे सूत्र बात करता हूँ आपके पास, आपने स्थितिज ऊर्जा का सूत्र पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। तो इस सूत्र में सभी द्रव्यमान g और h सबकी घातें कितनी है बेटा, 1 है। अब इनमें सबकी घात 1 ही क्यों आई, इस बात का पता भी हमें किससे चलेगा, वीमीय विधि द्वारा। तो कुछ सूत्रों को उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि सूत्रों की उत्पत्ति, सारे नहीं कुछ, उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात का पता हम किससे करेंगे बेटा, वीमीय विधि द्वारा। इससे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े थे। किस चीज के मेथड बेटा आपके पास, कि 3 टाइप की पद्धतियां होती है मापन की। तो पहली पद्धति आपके पास थी बेटा CGS, दूसरी पद्धति थी MKS, तीसरी पद्धति थी आपके पास FPS। और उसके बाद आपने क्या किया था बेटा कि ये जो पद्धतियां हैं इन सबको मिला के एक पद्धति बनाई थी, इसको क्या बोला था बेटा, SI पद्धति। अब देखो आपको पता है कि पहली पद्धति में जो लंबाई का मापन है वो करते हैं सेंटीमीटर में, और दूसरी पद्धति में जो मीटर का मापन है या लंबाई का मापन है वो किया जाता है मीटर में। साथ ही आपने एक संबंध और पढ़ा होगा कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। अब ये किसने बताया आपको कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, या बोलूं मैं आपके पास 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। ये बात भी हमें कैसे पता चली, तो ये बातें हमें पता चलती है बेटा वीमीय विधि द्वारा। वीमीय विधि द्वारा आप किसी के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में रूपांतरित कर सकते हो। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, तीसरा जो यूज करेंगे बीमा का वो करेंगे बेटा एक पद्धति से दूसरी पद्धति में मान ज्ञात करने के लिए, दूसरी पद्धति में मान ज्ञात करने के लिए। तो ये तो हम समझ चुके हैं कि बीमा का उपयोग कहाँ होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये बीमा क्या होती है और ये बीमा बनाई कैसे जाएगी आपके पास। तो बीमा कुछ नहीं है, भौतिक विज्ञान के अंदर जितनी भी राशियां आपके पास है, जितनी भी राशि आपके पास है, उन राशियों के मात्रकों को घात के रूप में दर्शाना ही क्या कहलाता है बेटा, बीमा। जैसे मैंने परिभाषा यहाँ पहले से लिखी है, बीमा क्या है, भौतिक राशियां, जितने भी आपके पास राशियां हैं उनको मूल मात्रक, बेसिकली जो मूल मात्रक होते हैं वो होते हैं MLT। परंतु आपको पता है कितने मूल मात्रक होते हैं बेटा, 7 होते हैं। हम मूल रूप से MLT के अंदर ही काम करेंगे, ठीक है।
तो भौतिक राशियां जो मूल मात्रक एमएलटी के रूप में प्रकट कर उन पर लगाई गई घातों को इस, जैसे कि m की घात 2 लिख दूँ, l की घात 4 लिख दूँ, t की घात -2 लिख दूँ, तो मैंने इन एमएलटी की क्या लगा दी बेटा, घातें लगा दी। और ये जो घातें लगाई उस रूप को क्या बोलते हैं बेटा, विमा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, विमा। अब विमा कैसे बनती है, इसके लिए एक कंसेप्ट है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे कि विमा हमने कितनी राशियां पढ़ी है, कुल आपके पास 7 राशियां, और उन 7 राशियों के लिए हमने संकेत भी बताए हैं। जैसे कि ये आपने 7 क्या पढ़ी थी बेटा, राशियां पढ़ी थी, मूल राशियां। अब अगर संकेत की बात करूं तो विमा में इनके संकेत क्या होंगे, किसमें बेटा, विमा में। तो विमा में संकेत क्या होंगे, जैसे कि लंबाई है, लंबाई का मापन मीटर में करोगे, लेकिन जब इसकी विमा में संकेत बनाओगे तो लिखोगे कैपिटल एल। ये फिक्स है, ये मैंने नहीं बताया, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फिक्स कर दिए गए कि लंबाई की विमा एल के द्वारा दर्शाई जाएगी। किलोग्राम को संकेत होगा केजी, लेकिन जब इसका विमा लिखेंगे तो किलोग्राम होता है मास को लिखते हैं बेटा कैपिटल एम से। समय के लिए मात्रक बनता है सेकंड, संकेत होता है एस, लेकिन जब इसका विमीय रूप लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बेटा, कैपिटल टी का मतलब हो गया टाइम। तापमान को लिखते हैं बेटा केल्विन, संकेत होता है के, और विमा बनती है बेटा कैपिटल के आपके पास। विद्युत धारा होता है बेटा एम्पियर, संकेत होता है ए, और विमा भी क्या बनती है बेटा, ए ही बनती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला, और इसकी विमा बनेगी सीडी, और इसकी विमा बनेगी बेटा मोल ही आपके पास। तो मूल रूप से जो आपके पास विमाएं काम में आती है, ये 5 विमाएं हम काम में लेते हैं। जैसे आज मैं कुछ 20 विमा आपको बनाना सिखाऊंगा, तो उसमें ये 5 विमाएं आप काम में लोगे। तो विमाओं में आपको याद क्या रखना है कि लंबाई की विमा क्या होती है, एल, द्रव्यमान की एम, समय की टी, तापमान की के, विद्युत धारा की एम्पियर। अब आइए देखते हैं विमा किस प्रकार से बनाई जाती है। तो ध्यान दे बेटा, यहाँ जैसे मान लेते हैं मुझे क्षेत्रफल की विमा बनानी है। किसकी विमा बनानी है बेटा, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता है क्या है, तो ऐसा करते हैं बेटा, एक आयत ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आयत। आयत के पास लंबाई होती है, आयत के पास क्या होती है, चौड़ाई। ठीक है, तो उसका सूत्र क्या बनेगा, सर इसका सूत्र इसके नीचे लिख देते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र बन जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, आपको सूत्र पता है कि सूत्र क्या आएगा क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बताओ इस क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का क्या बेटा, मात्रक। तो लंबाई का मापन किसमें करोगे, मीटर में, और चौड़ाई का मापन भी किसमें करोगे, मीटर में, तो मात्रक बन जाएगा मीटर स्क्वायर। क्या बनेगा बेटा, मीटर स्क्वायर। अब मुझे इस मीटर स्क्वायर की विमा बनानी है, तो यहाँ पे मैं विमाएं बनाने जा रहा हूँ। अब देखो मीटर की विमा किसकी बेटा, मीटर की विमा होती है एल, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। और विमाओं को हमेशा ऐसे बड़े ब्रैकेट में दर्शाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, इसलिए आप एल की घात भी कितनी लगाओगे, 2। तो बताइए क्षेत्रफल की विमा क्या बनेगी बेटा, एल स्क्वायर आपके पास। इसी प्रकार से आयतन, आयतन के लिए क्या लेते हैं बेटा, एक घन। ये घन है, तो घन के पास क्या होती है, सर घन के पास लंबाई भी होगी, घन के पास चौड़ाई भी होगी, और घन के पास ऊंचाई भी होगी, ये एच आपके पास। तो आपको पता है कि आयतन का सूत्र क्या होता है, सर आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब बताइए लंबाई का मापन किसमें करेंगे, सर मीटर में, चौड़ाई का मापन भी मीटर में, और ऊंचाई का मापन भी मीटर में। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मात्रक बन जाएगा बेटा मीटर क्यूब। अब आपको मात्रक पता है तो आप इसकी विमा बना सकते हो। मीटर क्यूब क्या है बेटा, इसका मात्रक। तो मीटर की विमा होती है एल, लेकिन यहाँ पे क्यूब है, इसलिए क्या लिखोगे बेटा, एल क्यूब। अब आपसे पूछा जाए कि आयतन की विमा क्या होती, तो क्या बताओगे बेटा, एल क्यूब।
इसी प्रकार से घनत्व। अब देखो आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा। घनत्व होता है बेटा द्रव्यमान बट्टा आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा आयतन होता है। ठीक है। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? सर द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और आयतन का मात्रक अभी हमने बनाया कितना होता है? मीटर क्यूब। तो आपको क्या पता लग गया बेटा? मात्रक। अगर आपको मात्रक पता है तो विमा बना सकते हैं। बताइए केजी की विमा क्या बनाएंगे? अभी पीछे बताया था मैंने, केजी को दर्शाएंगे किससे? कैपिटल एन से, क्योंकि केजी क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान को बोलते हैं बेटा मास। बताओ केजी की घात कितनी है? 1। तो आप भी कितनी लगा दोगे? 1। फिर क्या? बट्टा। बट्टे में क्या है? मीटर क्यूब। मीटर क्या है? लंबाई, और लंबाई का विमा होगा बेटा एल, लेकिन ये एल क्यूब है इसलिए यहाँ क्या लगा दोगे बेटा? क्यूब। अब एक बात सुनो, विमाएं कभी भी बट्टे में नहीं रहती, इनको ऊपर ले जाके सोल्व करना पड़ेगा। तो अब इसको क्या लिखेंगे बेटा? आपके पास m की घात 1 एज इट इज। अब l की घात 3 है, ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी l की घात -3। तो बोलेंगे कि घनत्व की विमा क्या होती है बेटा? m1l -3। ऐसे ही बात करते हैं बेटा वेग व चाल। तो वेग जो होता है उसका या सूत्र क्या होता है? सर वेग या चाल का सूत्र होता है दूरी बट्टे में क्या? समय। अब आपको सूत्र पता है तो आप मात्रक बना सकते हो। दूरी है, दूरी का मापन किस में किया जाएगा बेटा? मीटर में। और समय का मापन किस में करेंगे? सेकंड में। अब इसकी विमा कैसे बनाओगे? सर मीटर की विमा हमें आती है कितनी? एल। यहाँ मीटर की घात 1 है इसलिए एल की घात भी कितनी लगाएंगे? 1 बट्टे में सेकंड। सेकंड क्या है? समय, और समय की विमा होती है बेटा टी। सेकंड की घात 1 है इसलिए टी की घात भी क्या लगा दोगे? 1। अब अपने आप से क्या पूछोगे कि क्या विमाएं बट्टे में रहती है? नहीं, इसलिए टी को ऊपर लेके जाओगे तो इसका हो जाएगा बेटा L1 T -1। ये तो सबको पता है ना कि घात ऊपर जाती है तो चिन्ह बदल जाता है। नीचे घात प्लस में है तो ऊपर जाएगी किस में हो जाती है बेटा? माइनस में। अब आपको पता लग गया कि वेग या चाल जिनकी विमा क्या होती है बेटा? L1 T -1। अब त्वरण क्या होता है? आपको सूत्र पता होना चाहिए। त्वरण होता है वेग बट्टे में समय। वेग बट्टे में समय। अब क्या वेग का मात्रक पता है? हाँ, अभी जस्ट ऊपर मैंने बताया कि वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। लिख दे बेटा, तो वेग का होता है मीटर पर सेकंड गुणा समय। समय का मात्रक क्या? सेकंड। तो मात्रक क्या बन गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थात त्वरण का मात्रक क्या है बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसकी विमा कैसे बनाएंगे? मीटर की विमा कितनी बेटा? L1। L1 इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपके पास मीटर की घात कितनी है? 1। उसके बाद क्या बेटा? सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर की विमा क्या होगी? T2, क्योंकि सेकंड की विमा होती है T और स्क्वायर है इसलिए घात कितनी लग गई बेटा? 2। अब घातों जो विमा है वो बट्टे में नहीं रह सकती, इसलिए T2 को कहाँ ले जाएंगे बेटा? ऊपर। अब ये कितना बनेगा? L1 T -2 आपके पास है बेटा। अगला है बल। बल की मात्रक क्या होता है बेटा? m है। सॉरी, सूत्र आपने पढ़ा है। बल क्या होता है? द्रव्यमान गुणा त्वरण। F = कितना? m है। अब जो ये m है द्रव्यमान है, इसका मात्रक क्या बनेगा बेटा? kg गुणा त्वरण। त्वरण का मात्रक जस्ट ऊपर में बनाना सीखा हमने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख देंगे हम लोग आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास है। अब हमें इसका बल का क्या पता है बेटा? मात्रक। कि बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब मात्रक पता होता है तो विमा बड़ी आसानी से बन जाती है। तो विमा किस प्रकार से बनाएंगे? kg की विमा कितनी होगी? m। ठीक है, kg की घात 1 है इसलिए m की घात क्या लगाओगे? m। मीटर की विमा क्या होती है बेटा? l, और घात 1 है इसलिए L1 बट्टा सेकंड की विमा होती है t, परंतु सेकंड स्क्वायर इसलिए क्या लिखोगे? t स्क्वायर आपके पास। अब आपको पता है कि विमा किस में नहीं रहती बेटा? आपके पास बट्टे में। तो t स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे तो m1 L1 T -2 आपके पास।
तो बल की विमा याद रखोगे हमेशा, क्योंकि आगे डायरेक्ट काम में आती है। कुछ चीज़ें याद रखना आसान होती है हमारे लिए। तो बल की विमा क्या याद रखनी है बेटा आपके पास कि m1L1T-2। बल की विमा क्या होती है? m1L1T-2। इसी प्रकार से हमें कार्य की विमा ज्ञात करनी हो तो कार्य होता है W, कार्य होता है बल गुणा विस्थापन। अब देखो बेटा, हम लोग बल क्या मात्रक जानते हैं। बल का मात्रक क्या पढ़ा हमने? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डायरेक्ट यूज करूंगा मैं, बल की जगह लिखूंगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा d क्या है बेटा? विस्थापन। कार्य क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। और विस्थापन का मापन किस में करते हैं बेटा? मीटर में। तो आपका पूरा मात्रक क्या बन जाएगा? kg मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर बट्टे में क्या? सेकंड स्क्वायर आपके पास। अब मात्रक पता है तो विमा डायरेक्ट बनाना सीखो। kg की विमा कितनी बेटा? m1। मीटर स्क्वायर की विमा कितनी? L2। सेकंड स्क्वायर की क्या बनेगी बेटा? अपॉन में T2। अब आपको पता है कि जो विमा है वो बट्टे में नहीं रहती, तो इसको क्या लिख देंगे? m1L2T-2 आपके पास। ये इसकी क्या बन गई? विमा। और विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। अब रेखीय संवेग, कई बच्चे बोल रहे होंगे सर हमें ये जितने भी शब्द आप काम में ले रहे हो इनके सूत्र नहीं पता। तो अभी उन सूत्रों को याद रख लो। आगे जैसे जैसे 11th 12th की फिजिक्स पढ़ते जाओगे ये सूत्र आगे अपना आप हम लोग ड्राइव करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो अपना आप याद हो जाएंगे। रेखीय संवेग होता है बेटा द्रव्यमान गुणा वेग। अब ध्यान दो, द्रव्यमान का मात्रक आपको पता है kg और वेग का मात्रक मैंने ऊपर निकाल चुका हूँ। देखो यहाँ सर वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा अब आपके पास। तो वेग की जगह लिख देंगे मीटर पर सेकंड। अब संवेग का मात्रक आ गया तो संवेग की विमा कैसे बनाएंगे? सर kg, kg की विमा बनेगी m1, मीटर की विमा L1, सेकंड की विमा T1। T1 ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे बेटा? m1L1T-1। तो संवेग की विमा क्या हो गई? m1L1T-1। अगला जो सूत्र है बेटा वो आपके पास है दाब। दाब क्या होता है? प्रेशर। प्रेशर का सूत्र होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको क्या बल का मात्रक याद है? हाँ देखो ऊपर लिखा हुआ है बल का मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल की जगह क्या लिखेंगे बेटा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे क्या है बेटा? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो मात्रक क्या बचेगा? kg सेकंड स्क्वायर मीटर आपके पास। अब मात्रक आपको पता है तो विमा बन सकती है। कैसे बेटा? kg की विमा कितनी बनेगी? m1 बट्टा सेकंड स्क्वायर की विमा T2 और मीटर लंबाई की विमा L1। अब ये नीचे वाली विमा ऊपर लेके जाओगे तो कितना बन जाएगा? m1L-1T-2। ध्यान रखो हमेशा इनको अरेंज करो M-L-T के टर्म में, मतलब M की विमा पहले लिखो, फिर L की लिखनी है और फिर टाइम की लिखनी है। अगला देखो बेटा सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक आपके पास जो होता है कैपिटल G। आपने 9th में पढ़ा होगा कि दो द्रव्यमान पिंडों के मध्य बल लगता है G(m1m2/r²। जहाँ G क्या है बेटा आपके पास? सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक है। तो G का सूत्र क्या बन जाएगा? F(r²)/m1m2। अगर G की विमा बनानी है तो सबसे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए बेटा आपके पास? G का मात्रक। तो पहले मैं उसका मात्रक ही बना रहा हूँ बल। क्या बल का मात्रक याद है? होना चाहिए kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो बल का मात्रक क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F की जगह क्या लिख देंगे बेटा? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा r क्या है बेटा? त्रिज्या। और त्रिज्या क्या है? लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, लेकिन त्रिज्या का स्क्वायर है इसलिए क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर बट्टा नीचे देखो m1 और m2 क्या है? द्रव्यमान। m1 का मापन होगा किलोग्राम में और m2 का मापन भी किस में होगा? किलोग्राम में। किलोग्राम गुणा किलोग्राम क्या हो जाएगा बेटा? kg का स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? यस, 1 kg से 1 kg कट गया। अब बताओ आपके पास क्या बचा?
टोटल में, तो हम बोलेंगे ये बचा है मीटर गुना मीटर स्क्वायर, मीटर का क्यूब बट्टा सेकेंड स्क्वायर ऑफ केजी। अब इसका बनानी क्या बेटा हमें मात्रक, तो मीटर क्यूब का विमा क्या होगा एल क्यूब बट्टा सेकेंड स्क्वायर की विमा क्या होगी T2 और केजी की विमा कितनी होगी m1। अब विमाएं तो कभी बट्टे में नहीं होती, इनको सोल्व करोगे m1 ऊपर जाएगा m-1 फिर L3 और T-2। तो गुरुत्वीय नियतांक की विमा कितनी होती है m-1 L3 और T-2। इसी प्रकार से हम बात करें बेटा शक्ति, तो शक्ति की जो आपके पास मात्रक होगा वो होता है बेटा, सूत्र होता है कार्य करने की दर W बट्टा T। अब आपको कार्य का मात्रक पता होना चाहिए, तो कार्य का मात्रक मैंने ऊपर करवाया था, याद रखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दूंगा मैं आपके पास, कार्य का मात्रक होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और समय का मात्रक क्या बेटा सेकंड। तो टोटल मात्रक हो गया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। अब मात्रक पता है तो विमा बना सकते हैं, केजी की विमा क्या बनेगी m1, मीटर स्क्वायर की विमा कितनी बनेगी L2, सेकंड क्यूब की विमा कितनी होगी बेटा आपके पास T क्यूब। इनको ऊपर लेके जाओगे तो ये कितना बन जाएगा m1 L2 T-3, और इनको किस में दर्शाते हैं बड़ा बड़े ब्रैकेट में। फिर आता है तनाव टेंशन, तनाव का सूत्र होता है बल बट्टा लंबाई F बट्टा L। अब बल का मात्रक क्या था बेटा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर। अब देखो बेटा मीटर से मीटर कट गया तो मात्रक क्या बचा केजी पर सेकंड स्क्वायर। अब केजी पर सेकंड स्क्वायर मात्रक है तो विमा क्या बनाएंगे, केजी की विमा हो जाएगी m1 और सेकंड स्क्वायर की विमा कितनी हो जाएगी बेटा T2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m1 और T2 को ऊपर लेके जाएंगे T-2, तो तनाव की विमा क्या होगी m1 T-2। धारा, धारा तो अपने आप में एक मूल राशि है, तो इसका तो मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, और विमा भी क्या बनती है बेटा एम्पियर की A1। फिर आता है आवेश, तो आपने सूत्र पढ़ा है I बराबर होता है Q बट्टा T, तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा IT। सूत्र मिल गया, सूत्र मिल गया तो अब इसका क्या बना लेंगे बेटा मात्रक। I धारा है, धारा का मात्रक होगा एम्पियर, और T समय है, समय का मात्रक क्या होगा सेकंड। तो आवेश का मात्रक क्या आया एम्पियर गुना सेकंड। अब एम्पियर की विमा आपको पता है कितनी होगी A1, और सेकंड की विमा कितनी होगी T1, तो आवेश की विमा क्या हो गई बेटा A1 T1। अब बात करते हैं विभव। अब देखो विभव क्या होता है सर, विभव होता है कार्य बट्टे में क्या आवेश, कार्य बट्टे में क्या आवेश, और कार्य का मात्रक हमें पता है, देखो ऊपर कहीं लिखा था मैंने, फिर से याद करा देता हूँ। कार्य का मात्रक होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है डायरेक्ट लिख लेते हैं, कार्य की जगह लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर गुना आवेश, आवेश का मात्रक होता है अभी ऊपर पड़ा है एम्पियर गुना सेकंड। अब ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर गुना सेकंड, सेकंड क्यूब एम्पियर। अब मात्रक हमें पता है तो विमा बना लेंगे बेटा, केजी की विमा बोलो, से केजी की होगी m1, मीटर स्क्वायर कितनी होगी L2, सेकंड क्यूब की होगी T क्यूब, और एम्पियर की कितनी होगी A1। अब आपको पता है विमाएं बट्टे में नहीं रहती, ऊपर ले जाके सोल्व करोगे तो कितना बन जाएगा बेटा आपके पास m1 L2 T-3A-1। अब देखो बची हुई 5 विमाएं आपको खुद बनानी है। सूत्र मैं दे रहा हूं, प्रतिरोध, सर प्रतिरोध होता है R = V/I, V का मात्रक बना चुका हूं, I का मात्रक बना चुका हूं। चुंबकीय क्षेत्र B = F/IL, चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिख लो बल बट्टा धारा गुणा लंबाई। अब बल का मात्रक पता है, धारा का मात्रक पता है, और लंबाई का मात्रक पता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक बनाओगे और उसके बाद उसकी विमा। आवर्ती, आवर्ती जो होती है बेटा वो होती है समय का व्युत्क्रम,
तो समय का मात्रक होता है सेकंड, तो आप विमा बनाएंगे। प्लांक नियतांक, सब प्लांक नियतांक होता है ऊर्जा, E बराबर एच न्यू, और यहाँ पे H बराबर होता है E न्यू। न्यू बोलते हैं बेटा आवर्ती को, E क्या है ऊर्जा, और ऊर्जा बराबर होता है कार्य के, तो कार्य बट्टा आवर्ती। तो आपके पास प्लांक नियतांक होता है कार्य बट्टा आवर्ती, कार्य का मात्रक आपको पता है और आवर्ती का मात्रक आपको पता है, तो दोनों के मात्रक को सॉल्व करना, विमा बनाएंगे आप लोग। बला आगुण, बला आगुण को टाउ दर्शाते हैं, और बलागुण होता है बल गुणा दूरी, तो बल का मात्रक पता है, दूरी का मात्रक आपको पता है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपके पास बलागुण बनेगा, तो इसकी विमा बनाएंगे। ये 5 आपका होमवर्क है। अब विमाओं के कुछ गुण होते हैं, वो गुण हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो, विमाओं की परिभाषा हमने पढ़ी थी, भौतिक राशि के मूल मात्रक MLT के रूप में प्रकट कर उन पे लगाई गई घातों को, मतलब पहले तो भौतिक राशियों को MLT के रूप में लिखेंगे, फिर उन पे जो हम घात लगाते हैं उस भौतिक राशि क्या कहलाती है बेटा विमा। अब देखो, किसी भौतिक राशि की विमा को प्रत्येक मूल मात्रक के अंग्रेजी के बड़े अक्षर में व्यक्त करते हैं, जैसे कि लंबाई के लिए कैपिटल L, द्रव्यमान के लिए कैपिटल M, समय के लिए कैपिटल T। तो हमने मूल मात्रकों को अंग्रेजी के बड़े अक्षर में व्यक्त कर दिया तथा उसे बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। जितनी भी विमा हम बना रहे थे उसको किस में लिख रहे थे बेटा बड़े कोष्ठक में। अगला है, भौतिक राशि की विमा को उसको व्यक्त करने वाले मात्रकों की पद्धति पर निर्भर नहीं करती, अर्थात बल की विमा चाहे आप SI सिस्टम में SI पद्धति में बनाओ, चाहे CGS में बनाओ, चाहे MKS में बनाओ, बल की विमा एक ही बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि CGS में बल की विमा अलग होगी या SI में अलग होगी, अर्थात विमाएं जो है वो पद्धति पर निर्भर नहीं करती। अब जैसे कुछ शुद्ध संख्याएं होती हैं या शुद्ध अनुपात होते हैं तो उनकी विमा नहीं होती, जैसे कोस थीटा, कोस थीटा का कोई मात्रक नहीं है, जब मात्रक नहीं है तो हम विमा नहीं बना सकते। पाई का कोई मात्रक नहीं है, विमा नहीं बना सकते। अपवर्तनांक, जैसे आपने 10th में पढ़ा होगा, पानी का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक भी मात्रकहीन राशि है, इसलिए इनकी विमाएं नहीं बन सकती। तो ये कुछ आपके पास कंसेप्ट हैं। इन टॉपिक के जो मैंने आज पढ़ाया है इसके PDF मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से अपने कॉपी में लिख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।